हम टॉपिक सीखते हैं आज थायराइड। सबसे ज्यादा ये बीमारी क्यों हो रही है। देखिए, आपने क्या है कि जब जांच कराते हैं थायराइड के पेशेंट तो आपने 3 टर्म्स देखी होंगी, TSH, T3 और T4। यही थायराइड हार्मोन है। TSH जो है हमारे ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ठीक है, ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ये दोनों जो हैं गले में थायराइड ग्लैंड में बनते हैं, होते हैं। मतलब T4 ही सबसे पहले बनता है। ठीक है, प्रीकर्सर सबसे पहले यही बनता है और यही स्टिमुलेट करता है T3 को। यानी कि T3 को यही सिंथेसाइज करता है कि भाई बनो। तो यानी कि T4 से T3 प्रोड्यूस होता है। ये इसी तरह से समझेंगे अभी हम। अगर T4 कम है तो वो TSH से लेगा, T3 कम है तो वो T4 से लेगा। तो अगर T3 कम है तो समझ लो TSH ज्यादा होगा, और TSH कम है तो समझ लो T3 ज्यादा होगा। ये बीमारी इसीलिए तो कहते हैं कि 2 तरीके से थायराइड होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब इनकी रेंज सब आपको पता ही है, कितनी कितनी ये होते हैं बॉडी के अंदर। अब इसमें जो दोनों अब करती कि होता क्या है, मैंने क्या बोला, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से ही इसके सारा मैकेनिज्म है। तो टेंशन मत लो, जितनी टेंशन बिना वजह की लोगे थायराइड को बढ़ा लोगे, थायराइड खराब हो जाएगी, फिर बॉडी खराब होनी। सिर्फ किस चीज से? सोचने से। ठीक है, अब इसका चूंकि इस तरह से कैसे कैसे कनेक्शन है, ये अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब इसके जो 2 टाइप्स होते हैं वो दोनों को हम स्टडी करते हैं और कैसे कैसे क्या होता है वो बताते हैं। ठीक, जब हमारा थायराइड हार्मोन कम बने, ये 2 तरीके का होता है ना, तो जब कम बनेगा तो ये होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हमारा थायराइड हार्मोन कम बने तो इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक तो इंसान थका थका रहेगा, बहुत ज्यादा थकन लगेगी। ठीक है, दूसरा मसल्स क्रैम्प्स आएंगे उसको, सही है, दर्द होने ही होने हैं। तीसरा, उसका वजन बढ़ेगा, मोटा बने पड़ेगा। चौथा, कोल्ड सेंसिटिविटी उसके अंदर पाई जाएगी, यानी कि जरा सी हल्की सी सर्दी से ज्यादा सर्दी मानेगा। और उसकी जो स्किन होगी ना, चमक नहीं होगी स्किन में, ड्राई स्किन होगी, ड्राई हेयर होंगे। ठीक, ये मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। कुछ पेट में भी गड़बड़ होगी तो वो इस तरह की होगी कि उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, ये होगा आपका जब जब थायराइड हार्मोन्स कम बने। ओके, अब देखते हैं हाइपर। दूसरा देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये थोड़ा ज्यादा गलत है। क्यों गलत है? इसका पहले ही सिम्टम बहुत बुरा है, इनफर्टिलिटी, बच्चे होने नहीं देगा। यानी कि अगर ये बढ़ता है, हाई होता है हमारा थायराइड हार्मोन्स, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे पहली टेंशन इनफर्टिलिटी की होगी। और ऐसे इंसान की पहचान ये होगी कि उसका वेट कम हो रहा होगा। ठीक है, वेट लॉस करेगा, नर्वसनेस बहुत होगी, उसे हर वक्त दिल से घबराता रहेगा। ठीक है, हर सारी चीजें उसको अच्छी नहीं लगती हैं, घबराहट ज्यादा महसूस करता है, और इसीलिए वो झटके से उसकी नींद पूरी नहीं होती, स्लीप डिस्टरबेंस होते रहेंगे, उसे सो नहीं पाता ढंग से। ठीक, तो अब मैं आपको ऐसी पहचान बता दे रहा हूं जिससे मरीज को क्या थायराइड को पकड़ने में आसानी हो सकती है, कि चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो। एक तो ये ना कि उसको मसल्स क्रैम्प्स जरूर होने चाहिए, हाथ पांवों में ना वो ऐंठन, झंझनाहट, गिरा पड़ा बताना चाहिए। मतलब कि बताया कि बहुत दर्द होता है मांसपेशियों में, ऐंठन सी होती है, क्रैम्प्स आते हैं। एक तो उसको ये जरूर बताना चाहिए। ठीक है, और ये जो गर्दन का ये वाला हिस्सा है, यही तो थायराइड ग्लैंड का हिस्सा है, तो यहां सूजन जरूर होनी चाहिए।
बाल झड़ने की शिकायत जरूर करेगा उस समय पेशेंट कि भाई बाल झड़ रहे हैं और मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे वो ये बात बोले आप उसकी गर्दन पे नजर मारो, थोड़ा सा भी हल्का आउट लग रहा है, उभार सा सूजा हुआ, समझ लो वो थायराइड का शिकार है। अब आप उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हो कि उसका TSH बड़ा है या T3 बड़ा है या T4 बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हाइपर हाइपो के हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वेरी वेरी नाइस। हमारे पास इसका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, 2-3 महीने लगते हैं लेकिन बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका थैंक्स।